भाई कुछ तो बोलो, बेटा मार के आया है, एनकाउंटर फर्जी था या सही था? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि वक्त बड़ा बलवान होता है। माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो फूट फूट करके रो रहा है। उसके आंखों के सामने उसका जवान बेटा एनकाउंटर में मारा गया। चला था उसको जराइम की दुनिया में उतारने, लॉन्च करने के लिए, और पड़ गया ये दांव उल्टा। रो रहा है और कह रहा है कि ये गलती मेरी है, उसकी मौत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन अब पछताने से क्या होता है? जराइम की दुनिया लुट रही थी। योगी सरकार के सख्त रवैये के बाद अतीक अहमद को लगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे खड़ा करने के लिए या बादशाहत कायम रखने के लिए कोई ऐसा कांड करना होगा जिससे कि पूरा इलाका हिल जाए, और उसी मकसद से उसने उमेश पाल की हत्या कराई। बेटे असद को लीड करने की जिम्मेदारी दी। कहते हैं कि माँ शाइस्ता परवीन मना कर रही थी, लेकिन अतीक ने कहा कि वो मेरा शेर है, तुम डरो मत। अब कह रहा है कि गलती हो गई। अंदाजा लगाइए, अतीक और अशरफ दोनों भाई प्रयागराज के उसी धूमनगंज थाने के लॉकअप में हैं जिस इलाके में उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या हुई थी। बड़ा भाई रो रहा है, छोटा भाई भी रो रहा है क्योंकि भतीजे का एनकाउंटर हुआ है। इन्हें अपनी जान का डर भी सता रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक खूब रो रहा है, गलती हो गई। अशरफ उसे सांत्वना दे रहा है, उसके आंसू पोंछता रहा, रात भर लॉकअप रूम में पैर दबाता रहा, छोटे भाई का फर्ज अदा करता रहा। लेकिन जान करके आपको ताज्जुब होगा कि दोनों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। अतीक ने फ़ोन किया था अशरफ को, और फाइनल जो प्लानिंग हुई थी वो अशरफ के बरेली जेल में ही हुई थी। तो अशरफ भी कहीं ना कहीं अपने को जिम्मेदार मानता है, और अतीक बोल चुका है कि अब तो वो मिट्टी में मिल गया, पत्नी और बच्चों को बख्श दो। पत्नी और बच्चे भी जब क्राइम में इन्वॉल्व होंगे तो कानून कैसे बख्श देगा? गुरुवार का वाकया है। कोर्ट रूम से निकलते ही उसकी आंखें भर आई। पुलिस जब उसे कस्टडी में लेकर थाने पहुंची तो रास्ते भर रोता रहा। जब वो कोर्ट में खड़ा था दोनों भाई, तभी अशरफ को इस बात की जानकारी मिली कि भतीजे असद का एनकाउंटर हो गया। उसने कान में अतीक को बताया और वहीं पर अतीक लड़खड़ाने लगा। शुक्रवार दोपहर में पुलिस ने मेज में बना खाना दोनों को दिया। सुरक्षा के मद्देनजर लॉकअप रूम में किसी को जाने की मनाही है। शुक्रवार की रात दोनों का रो रो करके बुरा हाल रहा। बड़ा भाई रोता रहा, छोटा सांत्वना देता रहा। जब वो लेटने की कोशिश कर रहा था तो अशरफ उसका पैर दबाता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। आज असद सुपुर्दे खाक होगा प्रयागराज में, और अतीक ने अर्जी लगाई है। चूँकि अवकाशकालीन जो भी मजिस्ट्रेट होता है उसे अधिकार नहीं होता है, लिहाजा पिछले दिनों सुनवाई नहीं हो पाई थी। आज सुनवाई होगी और अतीक को जनाजे में भाग लेने के लिए कोर्ट अनुमति दे सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नज़र है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।